सुना होगा कुछ दिन पहले इंडिया की जानिब से एक खबर सामने आई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है उसको रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जिस पर आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वज़ीर आज़म हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ़ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ़ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं। जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी ना। पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, आज 6 महीने हो चले हैं, निगरान सेटअप बैठा है। आप ये किस कानून के तहत बैठ के ये बयानबाजी कर रहे हैं? इनका तो ये राइट ही नहीं बनता बयान देना। इनका राइट बनता है 3 महीने के अंदर सिर्फ इलेक्शन करवाने। वो काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब रह गई बात 300 जंगों की। मुझे आप ये बताएं कि जंगें वो कौम लड़ती हैं जो एक कौम हो। आज हमारी कौम कहाँ खड़ी है? आप मुझे ये बताएं कि 16 पार्टियां एक पार्टी को दबाने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, जितने भी मुल्क के बड़े कानून और बड़े अदारे और बड़ी इस्टेब्लिशमेंट और बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप मैं सपोज करें, एक मिसाल है कि मैं या मेरा यहाँ पे कुछ खड़ा दोस्त पीटीआई को सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे झंडा लगाएं, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो जंगें आप वहाँ लड़ेंगे जाके? पहले अपने लोगों से लड़ लें, फिर उसके बाद आप जंगें भी लड़ लें। ये सारी बयानबाजी और कहने की बातें हैं। इसका यही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हम इंडिया से एक भी जंग लड़ने की हालत में हैं? कि हम इंडिया छोड़े, हम अपने आप से जंग लड़ने को मतलब अफोर्ड नहीं करते ना। हमारे मुल्क का आप हाल देखें ना, क्या हो चुका है। हम तो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। पेट्रोल हमारा 150 से लेके अब कहाँ चला गया है। मुल्क की मईशत देखें, कारोबार देखें, इंडस्ट्री देखें, बेरोज़गारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जंगें, देखिए जंगें ना तो पैसों से लड़ी जाती हैं और ना ही जंगें वसाइल से लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है जज्बे से, और वो जज्बा कहाँ से आएगा जब तक हम एक कौम ही नहीं होंगे। और हमें कौम बनाने कौन नहीं दे रहा? वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल से राज कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज से साल पहले नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस थे? आज उसको देखें कि उसके केसेस सारे ख़त्म हो गया ना, वो माफ़ हो गया हर चीज़। यहाँ जो कानून है ना, वो सिर्फ अमीर के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को जितना दबा सकते हैं उतना दबा लें आप, जितना उसको जुल्म कर सकते हैं उतना कर लें आप। जंगें तो जंग देखें, हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? हमारे से हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में पड़े हुए हैं। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। आप मुझे ये बताएं, वहाँ की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम से देखें और हमारा देखें। हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है? और वो पागल है कि हमसे जंग करे। और सर, बात करें अगर कश्मीर की, तो 75 सालों से हमने कश्मीर करने के अलावा किया ही क्या है? वही आपकी वाली बात कि हमने कश्मीर पर हम तब बोले ना जब हमारे मुल्क में अपने हालात बेहतर हों। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग आटे रोटी के लिए मर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं हमारे मुल्क को चला कौन रहा है, लेकिन फिर भी हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। मिस देखिए, बात सुने कि कश्मीर वाले पागल हैं कि वो हमारे साथ शामिल होंगे। इस मुल्क के अंदर 75 साल में, इससे पहले, अभी तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, इससे पहले कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था ना, वो डीजल था। अब मुझे बताएं कि 15-20 साल एक बंदा उस कमेटी का चेयरमैन रहा है। जिस बंदे ने 40 लाख की तो लस्सी पी ली थी, उसने किया गया कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं किया ना। हमने सिर्फ किया है मजम्मत। अब मजम्मतों से काम नहीं बनता। हमने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया। जो ऑफिशियली एक स्टैंड होता है कश्मीर कॉज के लिए, वो हमने कभी नहीं लिया। इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। कितनी डेवलपमेंट हो गई है सर कश्मीर में। वो ठीक कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है ना कश्मीर में, वो भी ठीक कर रहा है। और जो इसराइल कर रहा है ना फ़लस्तीन में, वो भी ठीक कर रहा है। वो हमें इसलिए ठीक कर रहा है कि वो चाहते हैं कि हम एक कौम बन जाएं, लेकिन हम इतने ढीठ और इतने निकम्मे हैं, और हमारे हुक्मरान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी गंदी है, वो चाहती नहीं कि हम एक कौम बने। उनको चाहिए डॉलर, डॉलर के अंदर पैसा चाहिए, और जो वो प्लेन के अंदर भर भर के यूके और यूएस से ले जाएं, वहाँ जाके यशी करें, खाएं पिएं, मज़े करें। यहाँ कश्मीर कॉज या फ़लस्तीन कॉज की तो बात ही कोई नहीं है। यहाँ पे जिसका जो दाल लगता है ना, एक
15 स्केल 20 स्केल का जो ऑफिसर है ना, उसको भी आप चेक करेंगे ना तो उसके अरबों के असासे निकल आएंगे। गरीब जो है वो एक रोटी को तरस रहा है। तो हमें तो जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो हमें चाह रहे हैं कि हम एक कौम बन जाएं, लेकिन हम जो कौम है ना, हम बहुत ढीठ कौम है। हमें चाहिए आराम परस्ती, और हमें चाहिए ऐसे हुक्मरान जो इस मुल्क को लूट के, इसको गर्क करके, इसका बेड़ा गर्क करके यहाँ से पैसा ले जाएं और हमारे ऊपर अपनी औलादों को मुसल्लत करें, अपने वहाँ पे जायदादें बनाएं, अपने एवन फील्ड बनाएं, अपने यूएसए के अंदर। मुझे बताएं, यहाँ पे 10 साल पहले एक बंदा साइकिलों की दुकान थी, आज उसके दुबई के अंदर टावर खड़े हैं। कहाँ से आए? कोई बंदा पूछने वाला है? आप मुझे ये बताएं कि जो तोशा खाना में इमरान खान को फंसाया हुआ है, तोशा खाना का जो रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है वो 445 सफ़ात का था। किस बंदे से रिकवरी की है? किसी बंदे से पूछा है कि वो घड़ियाँ कहाँ गई, वो BMW कहाँ गई? जो गाड़ियाँ आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की थी, जो आप ले ही नहीं सकते थे, वो गाड़ियाँ आपने किस तरह से ले ली, किस कानून के तहत ले ली? अभी जो आज हो रहा है अदालतों के अंदर, वो क्या हो रहा है? आप खुफिया ट्रायल कर रहे हैं बंदों का, और वहाँ पे आप लोगों को इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। रातों रात अदालतें खुल रही हैं और जो उनके मफाद में है वो सारा कुछ हो रहा है। हमारा मुल्क तो बनाना है, बनाने से भी गया गुजरा है। इसको तो आप छोड़ ही दें कि जंगें लड़ने वाली, ये तो बयानबाजी है, महज बकवास है। आप किसी स्टूडेंट से बात नहीं सुन सकते। एक स्टूडेंट आपसे सवाल करता है, शाम को आप उसके घर पुलिस भेज देते हैं, तो आप जंगें लड़ने वाले काम कर रहे हैं। मतलब ये सारी ड्रामेबाजी है, इसका मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। इस वक्त जो हमारा मुल्क है ना, वो बनाना रिपब्लिक है, और यहाँ के जो हुक्मरान है वो बनाने ही है। क्या नाम है आपका? मनान। अरमगान। अच्छा, आप लोगों ने खबर सुनी होगी, कुछ दिन पहले की बात है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर थे 370 आर्टिकल था, उसके हवाले से अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया जम्मू कश्मीर से, वो रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जिस पर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो के निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए अगर हम इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान पर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? अब यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं। कुछ लोग उनसे पूछें कि भाई यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, यहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है। मोस्टली लोग यही कहेंगे गरीबी है, लेकिन वहाँ के कश्मीर में जाके देखें, वहाँ पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहाँ पे तरक्की इतनी हो रही है। हम लोग क्यों किसी का भला ना चाहेंगे? वहाँ का कश्मीर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करके हम लोगों ने क्या उनको गरीब बनाना है? वो भाई उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत तरक्की वाला कश्मीर है। हमारे में बस क्या, लोग जाते हैं, सड़कें बना देते हैं, टूरिज्म करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई वहाँ पे गुर्बत कितनी है, वहाँ पे घर नहीं है, वहाँ पे गैस की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है। इंडिया के कश्मीर के अंदर जाके देखे, स्कूल भी बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके कश्मीर में नहीं है। तो अगर उनका कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है ना, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान तरीन एक होगा कि एक मुल्क को दूसरी रियासत एक मिल गई है। तो मैं तो कहता हूँ यही मेरा, जो इंडिया ने कहा है ना कि हम लोग नहीं देना चाहते, तो भाई मैं इंडिया के साथ हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमें भाई उनका इतना तरक्की याफ्ता कश्मीर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतनी इज्जत रास नहीं है। अरमगान, आप क्या कहेंगे? हमारे जो निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया, कश्मीर के लिए वो इंडिया से 300 जंगें करने को तैयार हैं। आपको लगता है कि हम एक भी जंग करने की कंडीशन में हैं? मैडम, ये आपस में ही जंगे काट सकते हैं, एक से काट सकता है, दूसरा दूसरे से काट सकता है। इंडिया कैसे नहीं काट सकता? ये इनके ख्वाब है कि ये इंडिया से जंगे काट सकेंगे। ये कर्जा उतार नहीं सकते हैं, उन्होंने जंगे करनी है। वजीर आजम, हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का हाल क्या काट दिया। पेट्रोल देखने कहाँ पर चला गया, चावल देखने कहाँ पर चला गया, चीनी देखने कहाँ पर चली गई है। 60 रुपए की 5 किलो चीनी आती थी, आज 750 रुपए की 5 किलो चीनी आती है। और पहले अपने मुल्क के हालात सीधे काट लो, फिर कश्मीर की जंग लड़ लेना। कश्मीरी तुमसे अच्छे रह रहे हैं, तुमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे लोड से, हमारे पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी इस टाइम कश्मीर वाले गुजार रहे हैं, जिनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जिनको आटा सस्ता मिल रहा है, जिनको चीनी सस्ती मिल रही है। उसके बाद हमारे कश्मीरियों से अच्छे कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं, उनको और अच्छी ज़िंदगी उधर गुजारी है। तुम लोग तो पागल हो गए हो कि सोचो भी ना कि तुम लोगों के साथ वो वाले कश्मीर रल जाएंगे, कभी ज़िंदगी में भी नहीं रलेंगे। इवन के तुम लोग अगर उनके हक में फैसला हो जाए ना कि जम्मू कश्मीर वाले पाकिस्तान के हिस्सा बन गए हैं, तो बगैर तो फिर भी नहीं तुम्हारे हक में वो आएंगे। ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना। इंडियन कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ वैसे ही नहीं आना चाहता। आज़ाद कश्मीर के लोग भी कहते हैं भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं जी हमें भी वो तमाम वसाइल चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं, आप बॉर्डर खोल दें, हमें इंडिया की तरफ जाने दें। तो मैडम सही है ना, देखें जम्मू कश्मीर में 5G है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं,
उसके अलावा क्या कहते हैं, आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, ऑयल सस्ता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या है, आटा महंगा, 5G है ही कोई नहीं, उधर चले जाओ टूर करने चले जाओ, सिग्नल ही नहीं आते, घर वाले फोन करी जाएंगे, कि हमारा बेटा कश्मीर गया हुआ है, तो कोई पता नहीं मर गया या जिंदा है, क्यों सिग्नल ही कोई नहीं है, ना उधर कोई सिग्नल का नेटवर्क का कोई है, कोई चीज़ नेटवर्क की कोई चीज़ खंबे वगैरह लगे हुए हैं, ना कोई कुछ और लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं कश्मीर मिलता, कश्मीर कुछ करने से मिलता है। मोदी कुछ कर रहा है तो उसको जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं मोदी सर हमारे जो कश्मीरियों के पास है वो भी खाना चाह रहे हैं। ऐसे तो हमारे बगैरत कौम है जो कहते हैं वज़ीर आज़म हमारे पे मसल्लत कर दिए गए हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। हम पहले पाकिस्तान में भूख से तो लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को अच्छा एजुकेशन का निज़ाम तो दे दें। पता किस चीज़ में लड़ सकते हैं कि यार क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कुर्सी में बैठ गया ना, अब मैंने ट्राई करनी है इसकी कुर्सी नीचे उतारने की। नहीं हम लोग हमारे हम इस तरह नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं मैडम ये भाई झूठ बोल रहा है, हम लड़ सकते हैं। इंडिया का जहाज हमारे यहाँ से गुजर गया ना, वो इंडिया का जहाज गुजरा, लो जंग शुरू, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की जंग लड़ सकते हैं। ये जो जहाज तुमने रखे हुए हैं ना सब फालतू है। इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ना, वो तुम्हें तो पढ़ाई से जुतियां मार दे, एजुकेशन से तुम्हारे मुंह पर चपेड़े मारे, बाकी हाथ की जंग तो लहदा, तलवारों की जंग तो लहदा, तुम उसके एजुकेशन के बराबर तो आ जाओ, चंद्रयान के लेवल पे तो आ जाओ, जो इसरो का वो उन्होंने किया उसके लेवल पे तो आ जाओ। उसके अलावा मैडम देखा जाए तो वो जो ट्रेन चलाई है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, उसको देख लें हमारे इधर क्या चल रहा है, बताएं मुझे, आप बताएं। ट्रेन वो भी खाली लाहौर के हदूद के अंदर ही चलती है, और जिसके अंदर माफ करे मैडम ऑरेंज लाइन में जो हालात वाकयात बने हुए हैं आप जाके देखें, उधर गरीब खड़ा हुआ है और जो महंगे जो जिन्होंने 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स पकड़े हैं वो सीटों पे बैठे हैं। ये पाकिस्तान का इंसाफ है, ये जहालत है, बगैरती है, सरासर बगैरती है ये। कि आपको लगता है कि हमारे निगरान वजीर आज़म को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, हम कब तक कश्मीर का मुद्दा लेकर बैठे रहेंगे? 75 साल हो गए कश्मीर कश्मीर करके, हमने कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। हमारे जो भी ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं तो कश्मीर पर ही बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कभी किसी इशू पर बात नहीं की। भाई हमारे पास कश्मीर के अलावा और बहुत सारे मसले हैं जिन पर बात की जा सकती है। एजुकेशन का निज़ाम देख लें आप, हेल्थ का निज़ाम देखें, मेरा ख्याल है यहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो और बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जो कि हमारे हुक्मरान जिन्हें सांप सूंघ जाता है वो बात ही नहीं करते उस पर। यार ऑब्वियसली मैं यही सोच रहा हूँ तब से कि यार हम लोगों ने कश्मीर लेकर करना क्या है। हमारे अपने मुल्क के इतने हालात ठीक नहीं है, कर्जों में हम लोग डूबे हुए हैं। अगर कश्मीर के मामले में कुछ होता भी है ये लोग फिर कर्जा मांग लेंगे। कर्जा क्यों मांगा है भाई, हमें कश्मीर चाहिए। एक दफ़ा जिस जगह को आपने अपने कवर करना है ना, आप उनकी लोगों की रजामंदी लें। अगर हम लोग कश्मीर ले भी लेते हैं तो आई कैन बेट एंड मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो कश्मीर के लोग ना भाग के मुंबई पहुँच जाएंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तान से पसंद मोहब्बत नहीं है। हमें खुद अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत नहीं है। कुछ आते हैं, ये नहीं कि हर कोई बुरा है। एक आया था इमरान खान, उसे ट्राई की थी, लेकिन क्या हुआ था, उसकी कुर्सी गिरा दी गई। वो एक स्टैंड लेने वाला। मैडम आप देखें ज़रा, हमारे अफगानी भाई जो हैं इतने सालों से वो लोग अपना अफगानिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, चमन वाला बॉर्डर वो क्रॉस करते हैं, कोई रिक्शे का किराया नहीं लगता, कोई जहाज़ का किराया नहीं लगता, वो उधर जाते हैं अपना पैसा कमाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, अफगानी भाई जो हमारे इधर पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान जाते हैं, उधर जाके अपने बिजनेस, करोड़ों के बिजनेस हैं उनके। वो गरीब बंदे वो जो रिक्शे का किराया नहीं अफोर्ड कर सकते, पैदल जाते हैं बॉर्डर पार करके। उनके लिए हमारे निगरान वजीर आज़म वीज़े कह रहे हैं जी, इनके वीज़े होंगे, ये टैक्स दे के जाएंगे, ये करेंगे। भाई गरीबों से टैक्स लेना याद आ गया है। जो टैक्स जिन्होंने, जो हमारे वजीर आज़म ये नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, जो ये खा के गए हैं, पहले इनसे तो निकलवाओ, इनके तो टैक्स लो। जो इन्होंने अपने बेडों के नीचे करोड़ों रखे हुए हैं उनका तो टैक्स लो। तुम गरीबों से टैक्स लेने पहुंच गए हो। मुझे बताएं मैडम ये बात सच है कि झूठा, साबित करें मुझे अगर झूठा है तो। मोटरवे इन लोगों ने सड़क बनाई है, वो भी कर्जे पे बनाई हुई है। क्या सड़क बना दिया? मोटरवे का टूल, आप यहाँ से इस्लामाबाद जाएं 2500-3000 आपका टूल लग जाता है, हमें क्या फायदा है? पेट्रोल भी सारे, टूल भी सारे हमारे पैसे से बनी है ना, तो फिर हम क्यों मोटरवे का टूल दें? बताएं मुझे आप मैडम। आपको क्या लगता है कि कश्मीर के मसले का अब क्या होना चाहिए? नहीं, एक मिनट सब्र करो। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आज़मों को एक दफ़ा कश्मीर दे दो।
मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर महीने सकते। के लिए देख तबाह लो कि ये कर लोग देंगे क्या एकदम। कर लेंगे। जिस तरह इन्होंने आज़ाद कश्मीर तबाह कर दिया, उस तरह जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। ये जम्मू कश्मीर के पीछे इसलिए लगे हुए हैं कि उनको पता है मोदी सरकार उधर बहुत बहुत कुछ कर रहा है, उधर ट्रेनें बना रहा है, उधर एजुकेशन, उधर 5G, उधर हॉस्पिटल, उधर स्कूल्स बना रहा है। हमारे आज़ाद कश्मीर में नहीं बन रहे, तो वो चाह रहे हैं हमें जम्मू कश्मीर भी मिल जाए ताकि बराबरी में काम रहे। मुझे ये एक बात बताएं कि आपको लगता है कि हम इंडिया के साथ इस वक्त एक जंग करने की भी सूरत हाल में है? मैं 300 जंगों की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक जंग का बताएं कि आप लगता है कि हम इंडिया से एक भी जंग कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं बस बातों से। हमारे पास ये नहीं कि हमारे पास बॉम्ब्स नहीं है, गन्स नहीं है, हमारे पास असॉल्ट राइफल्स नहीं है, स्नाइपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हिम्मत उसको नहीं है चलाने की, का ना चलाने हमारे की लिए हिम्मत नहीं है। हुक्मरानों में हिम्मत नहीं है, फौजियों में है। हम लोग अपने फौज को बिल्कुल बुरा नहीं कहेंगे, फौजियों में बहुत हिम्मत है, लेकिन उनको कंट्रोल करता है ऊपर वाले होते वाले। जब तक वो नहीं ना ऑर्डर देंगे तब तक एक भी गोली नहीं चलेगी। वहाँ पर वाले चोर हैं तो हमारे पाक आर्मी क्या करे, क्या करे, बेचारी रुल रही है। उसके बारे क्या कहते हैं उसका मैं तो कोई बात नहीं करूंगा, पाक आर्मी के तो मैं साथ हूँ, लेकिन जो हमारे ऊपर वाले बैठे हुए हैं वो ना पाक आर्मी को अंडर रखा हुआ है अपने। हमारा जरा नया नवाज शरीफ आता है, शहबाज शरीफ आता है, इमरान खान आता है, उसको अपने अंडर रख लेते हैं। पैसा वो लोग खा रहे हैं, ये लोग भी खा रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं खा रहे, ये भी साथ खा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है मैडम। मेरे से आप ये चीज़ आज भी लिखवा लें, आज से 10 साल भी मेरी ज़िंदगी रही तो आप चेक कर लेना, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। बाकी जो ये रोला इन्होंने मचाया है कश्मीर कश्मीर, मैं तो मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको एक दफ़ा देख लो, ये इन्होंने जो करना है ना मुझे सब पता है। पे हर कोई बात करता है, लेकिन इनको ये याद नहीं रहता कि फ़लस्तीन के अंदर क्या चल रहा है। देखो इनके फ़लस्तीन के बारे को सोचना, उन्होंने हेल्प मांगी है तो ये कहते हैं जी हमारे पास कुछ है नहीं हेल्प करने के लिए। लाख दी ना ताड़े होते। वैसे सर आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद अकरम खान जी। क्या करते हैं सर आप? मेरा लॉ प्रोफेशन है, मैं वकालत करता हूँ जी। ज़बरदस्त सर। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला चल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर तो अंदरूनी इंटरनल जो है जंगें लड़ी जा रही हैं, क्या हम इंडिया से जंग रखने की इस वक्त हिम्मत और ताकत रखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इसका मैंडेट नहीं है। सही। इसका मैंडेट सिर्फ ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है ना, जो कोई पॉलिसी बनाएं या उस पर काम करें। और मेन तो इनका मैंडेट ये है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं 8 तारीख तक, जो डिले हो गए, पहले नवंबर में होना था, अब फरवरी में हो रहे हैं, ये इलेक्शन की हद तक अपने आप को महदूद रखें। इतने बड़े फैसले जो है ना, इनको करने का इख्तियार नहीं है। और आपने ये दुरुस्त कहा कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बाहर से जो है जो रोज़ देखें कि मुल्क में धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, पॉलिटिकली जो है आपस में हम दस्तों गिरेबां हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग इंतहाई परेशान हैं। अगर इनको कुछ करना है तो कम से कम इस जो है इस साइड पर जाएं तो देखें कि लोग महंगाई का शिकार हैं, परेशान हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल है। इस तरफ जाएं और इनको ये किसी ने हक नहीं दिया कि इतने बड़े बड़े फ़ैसले ये करें। ये जो फ़ैसले हैं कि कश्मीर से पे हमने 1000 साल जंग लड़नी है कि 300 साल जंग लड़नी है, जो मौजूदा गवर्नमेंट 2-3 महीने पर में आएगी उस पर ये छोड़ दें, ये उनका काम है। लेकिन सर इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपको लगता है कि कश्मीर के लिए हमें लड़ना या इस तरह के बयान देना ठीक रहेगा? और कश्मीर हमने हासिल करके करना क्या है? मैं ये समझता हूँ, देखें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला किया है 370 आर्टिकल पर, जिसमें उनकी इंडिपेंडेंट जो हैसियत थी, पार्टीशन जब हुई है तो कश्मीर का जो महाराजा था, जो गवर्नमेंट थी उधर, उन्होंने इसी शर्त पर उनको ज्वाइन किया था इंडिया को कि हमें आप जो है ना सॉवरन जो है ना वो एक स्टेट समझा जाएगा, सिर्फ दिफा और ख़ारजा के जो उमूर होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के पास होंगे, अदरवाइज़ हम इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे हमारा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में है कि हम जाके वहाँ ना इलेक्शन लड़ सकते हैं उनकी असम्बली का, और ना ही हम कोई प्रॉपर्टी जो है वहाँ ख़रीद सकते हैं। वहाँ हमें जो महदूद जो है वो उसमें जो उनको हमें राइट्स हैं, और इसी तरह वहाँ पर थे। तो देखें 370 वो उन्होंने ख़त्म करके इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इंतहाई गलत एक फ़ैसला है। इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बीजेपी की टोटी बनी हुई है, और पहले भी उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में जो फ़ैसला किया है वो आपके सामने, सबके सामने है। राम मंदिर अब बनने जा रहा है, बाबरी मस्जिद का आज ही मैं सुन रहा था कि उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ बन रही है।
तो मौजूदा जो सूरत हाल है, देखिए हमारे 24 करोड़ की हमारी आवाम है, हमें तो खाने पीने का मसला बना हुआ है, लोगों के रोज़गार का है, आबादी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। और आजकल जो है तमाम दुनिया में जो हैं, देखें लड़ाइयाँ जब होती थी वो दौर ख़त्म हो गया। अब हमें चाहिए कि हम अपने आवाम के बारे में सोचें। और हमने जो ये कश्मीर की रट लगाई हुई है, कश्मीर कश्मीर, देखें मेरा ज़ाती ख्याल है कि हो सकता है कि आप इख्तलाफ करें, दोस्त इख्तलाफ करें, कि ना इस वक्त हम 1 इंच कश्मीर का हम लेने की पोजीशन में है और या 1 इंच जगह जो है वो इंडिया लेने की पोजीशन में है। तो बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम मिल बैठ के जो है इस पर करें। बल्कि मुशर्रफ के दौर में, हालांकि मुशर्रफ के दौर में ये फ़ैसला हो गया था और तकरीबन ये पाया तकमील तक पहुंच चुका था कि जो मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहे और जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हमारे पास हैं वो हमारे पास रहें। और आपस में अलबत्ता ये है कि कश्मीरियों को जो है ना आज़ादाना आमद व रफ्त का जो है ना इजाज़त होना चाहिए, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और उनकी जो ट्रेड है एक दूसरे के साथ वो ट्रेड करें ताकि वो मिलजुल के बैठें। यही हल है मैं समझता हूँ, अदरवाइज़ का कोई हल नहीं। हम 75 साल से ये है कि हमने सिर्फ जो है ना वो रट लगाई हुई है। कश्मीर में भुट्टो साहब ने भी कहा मैं 1000 साल जंग लड़ूंगा, जो भी कोई आता है ना वो बुलंद बाग दावे करता है और अब मैं नहीं समझता कि ये इसका कोई फ़ायदा है। तो बेहतर यही होगा कि हम मिल बैठ के उनके साथ कोई इसका तस्वीर करें और जो कश्मीरी हैं दोनों साइडों को उनको मौका दें कि वो आज़ादाना तौर पर आ जा सकें और ताकि जो और इससे बेहतर जो है मुनासिब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अभी जो हमारी ट्रेड है, हम इंडिया से इस वक्त ट्रेड नहीं कर रहे, ट्रेड पर पाबंदी है, लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं। कुछ दवाई इमरान खान साहब ने ख़त्म की थी ना कश्मीर के मुद्दे को लेकर कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए सूरत हाल पता है क्या है, सूरत हाल ये होती है कि नवाज शरीफ ने कोशिश की कि ट्रेड करने की, ठीक है जी, उसकी हुकूमत का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। देखें अब ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका नहीं पता चलता, किसी वक्त वो ये कह रही होती है कि हमें आपस में ट्रेड करनी चाहिए और किसी वक्त कहते हैं कि जी नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जितनी चीज़ें आ रही हैं, इंडिया से अगर डायरेक्ट मेडिसिन आएँ, रॉ मटेरियल आए, सब्जियाँ इवन आएँ, अगर आप देख लें आटा वहाँ 30-40 रुपये, यहाँ 170-80 रुपये, प्याज वहाँ हमारे यहाँ 150 रुपये हो गई है, टमाटर 100 से ऊपर है, वहाँ 20-20, 30-30 रुपये में, वहाँ एक कॉमन मैन 40-50 रुपये में बेहतरीन खाना खा लेता है, हमारे यहाँ 150-200 रुपये में एक बंदा खाना खाता है। तो अगर ये ट्रेड भी ओपन हो जाए तो ये दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सूरत हाल होगी। अभी देखें जो ट्रेड जो हमारी है ये वाया जो है ना वो दुबई, जिसको वाया बठिंडा कहते हैं, पहले दुबई में चीज़ें आती हैं, वही चीज़ें फिर पाकिस्तान में आती हैं, वो आके महंगी हो जाती है। और कई दफ़ा ये होता है कि अफ़गानिस्तान के साथ क्योंकि हम वो लैंडलॉक वो है अपना, उसके पास समंदर का कोई रास्ता नहीं है, तो उसके लिए जो हमने वो इंटरनेशनली जो है ना वो हमने उन्हें अलाउ किया हुआ है कि वो इंडिया से जो है उनकी जो तिजारत हो। अब इंडिया से हज़ारों ट्रक जाते हैं, ठीक है, आमदरफ्त अफ़गानिस्तान के लिए हो रही है, हमें नहीं पता उसमें क्या चीज़ है, और वही चीज़ें बॉर्डर से काबुल से होकर फिर वापस पाकिस्तान में आ जाती है। और अगर इस सूरत में, और इवन हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट इंडिया से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों तो ट्रेड जो है अमृतसर से हो, उस पर ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी कम होगा और इसके अलावा भी जो है हमें डायरेक्ट चीज़ें मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी और पब्लिक को फ़ायदा होगा। ये सूरत हाल है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो काकड़ साहब हों, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे वो इमरान साहब हों, चाहे कोई और भी हो, नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है, ये मसलतन जो है ना सिर्फ जब इन्होंने वोट लेना होता है तो लोगों को गरमाने के लिए, जिस टाइम बीजेपी की जो हुकूमत है वो अब इलेक्शन अगले साल लोकसभा के आने वाले हैं, वो मुस्लिम उन्होंने देखे 370 कराया ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ताकि लोगों को ये बताएं कि हम मुसलमानों के कितना ख़िलाफ़ हैं। वो भी ये इसी तरह हमारे जो पब्लिक है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने के लिए कि लोग इस शायद नारे में अट्रैक्ट हो, और वाकई ये होता भी है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि मौजूदा दुनिया की जो सूरत हाल है, हम पहले 24 करोड़ आवाम को तो देखें, लोग